2019 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इनेलो छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले रामपाल माजरा ने किसानों के समर्थन में बीजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले कमल थामने वाले रामपाल माजरा ने अब किसानों के आंदोलन के समर्थन में बीजेपी को अलविदा कह दिया है। रामपाल माजरा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। माजरा साहब, किसानों के समर्थन में जो कृषि कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं, उसके चलते आपने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है। उस टाइम कमल थामा था, अब किसान थामा है। बहुत लंबे समय से जिंदगी भर किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के कानून बना दिए कि जिससे एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, गरीबों का राशन खत्म हो जाएगा, किसानों को सिविल राइट नहीं रहेंगे, किसानों को पर्यावरण फैलाने पे एयर क्वालिटी कंट्रोल कमीशन को 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 5 साल की कैद करने का हक होगा। ऐसे कानून बनाए जिससे हर वर्ग के लोग नाराज हो गए। किसान, बच्चे, बूढ़े और जवान लाखों की तादाद में दिल्ली पहुंचे और जिस प्रकार की घटना हुई कि गणतंत्र दिवस पे जो हमारी आन बान शान है, लाल किले पे जिस प्रकार के उपद्रव हुए, ये कहाँ गया इनका गुप्तचर विभाग, कहाँ गई इनकी सीआईडी, कहाँ गए इनके सुरक्षा एजेंसियां कि इनको ये पता नहीं लगा कि लाल किले पे कोई आने वाला है। इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेवार है और गृह मंत्री विशेषकर इसके लिए जिम्मेवार है। भारत सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उनकी नालायकी की वजह से ऐसा हुआ है। ये पूरा जो गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले का जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में खास तौर पर एक युवा जो पंजाब से संबंध रखते हैं, जिनका नाम सोशल मीडिया पर एक फोटो के जरिए वायरल हो रहा है, इसके अलावा कई और नाम जो सामने आए हैं, आप क्या मानते हैं कि ये एक साजिशन हुआ है सब कुछ? संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं उन्होंने अपनी कमांड ठीक से संभाली हुई थी और जहां लाखों लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये सरकारों द्वारा सुनियोजित लोग होते हैं, इनके प्रयोजित लोग होते हैं, जिनकी वजह से ऐसा हुआ। ये किसान नहीं थे, ये उपद्रवी थे। इनकी मंशा शुरू से थी कि ऐसा करेंगे जिससे इस आंदोलन में कोई फूट पड़ सके और जानबूझ करके इस आंदोलन को सहानुभूति जो मिल रही थी ना मिले, इस तरह की योजनाएं बनाई गई थी और ऐसा किया गया था। माजरा साहब, आपने कहा कि इन कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में आपने जो है वो पार्टी छोड़ी है, तो अब आपका जो है वो आपने पहले भी एक बैठक की थी, कई आपके साथी थे उसमें जो पूर्व विधायक थे, उनमें से कितने लोग आपके साथ पार्टी छोड़ चुके हैं? जब ये अध्यादेश आए थे हमने इसको बखूबी पढ़ा था और जब अध्यादेश आए तो हमें इस बात से लगा था कि ये किसान विरोधी हैं। हमने जिमखाना क्लब पंचकूला में मीटिंग की थी, उसमें से कई साथी तो हमारे छोड़ गए। सबसे पहले ही उन्होंने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का गौर किसानों का करने वाली नहीं है, ये किसान विरोधी पार्टी है। और उसमें से उस मीटिंग में शामिल होने वाले परमिंदर ढूल जी, बूटा सिंह जी और श्याम सिंह राणा जी पहले ही छोड़ चुके हैं और मैंने आज छोड़ दी है। आज आपने पार्टी छोड़ी है, लेकिन इसके साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल के एक विधायक, जिस पार्टी से आपका पुराना नाता रहा, आपने कई दशक तक जो है उसमें राजनीति आपने इंडियन नेशनल लोकदल के में की है, तो वो जो उनका इस्तीफा है अभय सिंह चौटाला का विधानसभा से, उसको कैसे देखते हैं सर? मैं समझता हूँ उनका साहसिक कदम है और इससे किसान आंदोलन को बल मिलेगा और किसानों की आवाज़ वो ठीक से बुलंद कर सकेंगे और विधायकों पे भी उनकी जनता का दबाव बढ़ेगा कि वो भी हरियाणा विधानसभा से त्याग पत्र दे दें। और आज पंची, सरपंची, जिला परिषद को छोड़ने को तैयार नहीं और अभय सिंह चौटाला ने तो हरियाणा विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहूँगा सभी विधायक जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी के पाले में हरियाणवी के, देश के, भारतवर्ष के किसानों के हितैषी हैं, वो सारे त्याग पत्र दे दें। और जो कॉरपोरेट घराने के पालने में पड़ते हैं, जो सत्ता का को चूस रहे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, कुर्सी से चिपटे हुए हैं, वो चिपटे रहें। सर, आपने बात की सत्ता का सुख भोगने वालों की, इस पूरे मामले में जननायक जनता पार्टी जो हरियाणा में गठबंधन में सरकार का हिस्सा है, उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं? पहले उनके कई विधायक इन कृषि कानूनों का विरोध कर चुके हैं, उनमें से पब्लिकली कई उन तो अनाउंस भी किए हैं कि हम इनका विरोध करते हैं। परंतु जब चौधरी अभय सिंह चौटाला त्याग पत्र दे सकते हैं और वो चौधरी देवीलाल की पार्टी को कायम कर सकते हैं,
तो उनके भी कुछ दायित्व है, उनके भी फर्ज हैं, वो भी किसानों का नाम लेके विधानसभा में पहुंचे हैं। वो ऐसी पार्टी से गठबंधन किए बैठे हैं जिनके बलबूते पे सरकार चल रही है, तो उन्हें भी तुरंत से गठबंधन से वापस ले लेना चाहिए अपना समर्थन और सरकार को धराशायी कर देना चाहिए। अंतिम सवाल है सर, घर वापसी की उम्मीद करें या फिर कोई और फैसला रहेगा आपका? राजनीतिक तौर से तो कोई निर्णय नहीं लिया, अभी तो केवल मात्र किसानों की आवाज़ बुलंद करने का, उन्हीं का झंडा उठाने का फैसला लिया है। और किसानों की पहले से भी हम हर आंदोलन में भागीदारी हमारी रही है और अब भी करेंगे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। तो ये हमारे साथ रामपाल माजरा थे। रामपाल माजरा ने कहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल छोड़ा है, लेकिन अब किसान का हाथ थामा है और किसान जो कृषि कानूनों का विरोध करें, इसके चलते अब किसानों के साथ मिलकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल राजनीतिक तौर पर अगला कदम क्या होगा, इसका कोई फैसला नहीं लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।